हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ मैं। तो देखिए, आज मेरे यहाँ ना पूजा है, भगवान की पूजा यानी महादेव पूजा। आज का दिन बहुत अच्छा था, तो पंडित जी से पूछे थे तो वो बोले कि पूजा कर लेना। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एक पूजा करना है, घर में करना है, तो वही सोचते सोचते आज वो पूजा हम लोग कर लिए। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, और हर हर महादेव ज़रूर लिखना कमेंट में। तो यहाँ पे हो रही थी पूजा की तैयारी, तो मैं यहाँ पे सारे पूजा के सामग्री वगैरह जो भी आए थे मार्केट से सबको अरेंज करके रख रही थी, ताकि पंडित जी आए तो उनको मैं सब दे दूँ सामने में। उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाए अच्छे से। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ रहें और आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ मिले, क्योंकि आप लोग भी मेरे एक फैमिली हो। तो यहाँ पे सारे सामान को मैं इकट्ठे करके सबको अरेंज करके रख रही थी। और मतलब कि पूजा पहली बार मैं और पतिदेव जी पूजा में साथ बैठेंगे, तो बहुत ही अलग ही एक्साइटमेंट था। बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे क्या होता है। पहली बार कर रही हूँ, कुछ समझ में आ तो नहीं रहा था, बट मेरी मम्मी जी थी वो बता रही थी मुझे कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हो गया था मेरा सारा सामान तैयार, सबको समेट के अच्छे से ढक के रख दी थी प्रसाद वगैरह को। वैसे भी चींटी बहुत आजकल लगते हैं, किसी भी चीज़ में चींटी बहुत जल्दी लग जाते हैं। यहाँ पे मम्मी जी केले का पत्ते ला के दी थी धो करके, तो वो भी मैं यहाँ पे अच्छे से रखती हूँ। उसके बाद चलते हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। तो फिर उसके बाद आगे पूजा में तो आप लोग को पता ही है कि पूजा करने से पहले तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे यहाँ पे क्या, बिहार में हर जगह पूजा पाठ, शादी विवाह, मुंडन, कुछ भी उसमें आलता लगाना। तो वही यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी। मम्मी जी मेरी मतलब नहा रही थी, तो उनको बारे में बोला कि पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर आप नहा लीजिए, उसके बाद मैं आपको भी लगा दूँगी। तो पहले यहाँ पे मैं लगा रही थी आलता। तो आप लोग देखिए आलता लगा रही हूँ मैं। तो हो गया, मेरा आलता लग गया कंप्लीट। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। फिर चलिए रेडी होने के प्रोसेस में आते हैं। तो हम पहले जल्दी से पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से फुल लुक अपना शेयर करेंगे और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए रेडी हो जाते हैं फटाफट से। यहाँ पे रेडी हो रही थी। मेरा जो डेली बेसिस का है मैं वही करती हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मैं। गोल्ड का कुछ पहनूंगी, तो आप लोग देख लेना कैसी लग रही हूँ मैं। ये बहुत सुंदर सा चूड़ी था जो मुझे दीदी ने मेरी दिया था, तो वही मैं चूड़ी वेयर कर रही हूँ। फिर लिपस्टिक वगैरह लगा करके, फिर सिंघोड़ा का सिंदूर ही लगाया जाता है पूजा पाठ में, तो वही यहाँ पे मैं लगा रही थी। फिर मेरा फुल लुक बताइए आप लोग कैसा लग रहा है, देखिए बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। फिर यहाँ पे पति देव जी भी तैयार हो गए थे तो पूजा के लिए। अब चलिए पूजा में चलते हैं। यहाँ पर आ गए थे पंडित जी। यहाँ पे पंडित जी अपना महादेव बनाने में लगे हुए थे। मैं यहाँ पे सारे सामग्री ला करके उनको दे दी थी। तो यहाँ पे देखिए पूजा का सारा सामग्री यहाँ पे रख दिए हैं। वो यहाँ बैठ करके भगवान जी का मूर्ति बना रहे हैं, यानी महादेव बना रहे हैं। 1100 महादेव हम लोग ने पूजा करवाया था। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी बेलपत्र का जो डंटी लगा होता है उसको नहीं चढ़ाते, उसको हटा के ही चढ़ाते हैं। तो वही मैं और मम्मी जी यहाँ पे कर रहे थे। और भाई साहब गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी आज, तो पता नहीं कितना गर्मी, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं हैंकी लेके बैठी थी। फ़ैन भी लगा हुआ था, बट पंडित जी के इधर लगा हुआ था और आंगन में तो फ़ैन था नहीं। तो उसके बाद आप लोग मेरा इस पूजा वाले ब्लॉग में बने रहना।
फिर यहाँ पे पंडित जी आ गए सारे भगवान जी को बनाने के बाद पूजा का अरेंज कर दिए कि कैसे कैसे पूजा करना है। यहाँ पे पंडित जी ही करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे चौकी जो लगा हुआ था भगवान जी के लिए जिस पे विराजमान करना था, उसको अच्छे से रंगोली वगैरह से सजा दिए। उसके बाद वहाँ पे मूर्ति का स्थापित कर दिए। उसके बाद मुझे बोले कि इसे दिए में तेल डाल के दिया जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे साइड में। और आप लोग ज़रूर कमेंट में हर हर महादेव लिखना, बहुत अच्छा लगेगा मेरा ये ब्लॉग और पूजा पूरा देखना, मन को बहुत शांति मिलेगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पूजा की यहाँ पे आ गए थे पतिदेव जी। उसके बाद पतिदेव जी बैठ गया, उसके बाद मैं आ गई। पंडित जी बोले कि दाईं ओर बैठना है, पत्नी हमेशा पति के दाईं ओर ही बैठती है। तो वही मैं दाईं ओर बैठ के यहाँ पे गेट जोड़ा रहा था, तो कोई है नहीं हमसे छोटा जो यहाँ पे गेट जोड़ेगा। तो पंडित जी बोले कि खुद से कर लेने के लिए, तो यहाँ पे खुद से हमने गेट जोड़ लिया। उसके बाद पूजा शुरू हो गया। तो आप लोग इस ब्लॉग में ज़रूर बन जाना और ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरे यहाँ का पूजा देख करके। बहुत हम लोगों को भी अच्छा लगा, स्पेशली मुझे और मेरे पति देव को, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग पूजा पे एक साथ बैठे थे शादी के बाद। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी और अंदर से जो अलग वाली फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना। बृहस्पतिर्भादो विखदस्मा मारुतः प्रेषणामातरविते फगे अगिरियमामनवः सुजनो विष्णुविवाहागम नहि भद्रं गणभियां सोड देवां भद्रां वज्रगायं याता इतरिग्वं देवाहितुङ्गायु सदमेन्नो सार्दो अन्तिदेवा यत्रहन चक्रः जरसन्तो नाम पुत्रासो यत पित्रो भव ते मध्यहरिता गुण अदितं माता स्वपिता स्वपुत्र विश्वेदेवा अदितः पंचजा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं हैंकी लेकर के बैठी थी।
फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहना। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो और भगवान से जो जिन जिन लोगों को विशेष मांगनी है वो लोग मांग सकते हैं, आज के दिन पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पूजा रखा पंडित जी के कहने पे कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ये संडे का दिन है, आज संडे के दिन हमारे यहाँ पूजा हुआ। तो आप लोगों को ब्लॉग ये कल जाएगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहना, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो। बाकी आप लोग पूजा में बने रहो और पूजा देखते रहो। यहाँ पर आई थी मम्मी जी, तो मम्मी जी माला बना रही थी। हम लोग से एक बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी, कि माला नहीं बना पाए थे हम लोग। तो वही यहाँ पे जल्दी जल्दी से माला बना रही हैं मम्मी जी। अचानक से पंडित जी बोले तो ध्यान आया, न तो पहले से बना के रखा जाता है माला पूजा के लिए। तो वही गलती हो गई थी बहुत बड़ी कि माला नहीं बना पाए, भगवान जी माफ़ कर देना। तो यहाँ पे मम्मी जी मेरी माला बना रही थी, बस 2 ही माला बनाना था तो वो बन गया था। फिर हम लोगों को दे दिया, फिर पंडित जी ने उसको चढ़वाए, भगवान जी पे माला चढ़वाए थे। फिर आगे ब्लॉग में देखिए पूजा हो रही थी। और मैं क्या बोलूँ, ब्लॉग में पूजा है तो कुछ अलग तो बोल नहीं सकते हैं, वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग म्यूजिक के साथ पूजा को एंजॉय करो और अच्छे से भगवान का ध्यान लगा करके विशेष मांगो। और यहाँ पर दूध से भगवान जी को नहलाया जा रहा था। तो मंत्र आप लोगों को भी पता होगा कौन सा मंत्र होता है, महादेव का महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्मम मृत्युमुक्षीमामृतात्। ये वाली मंत्र हो रही थी। यहाँ पे हम तीनों जने ने दूध से भगवान जी को नहलाया, फिर जल से नहलाया, दूध सब मिक्स था उसमें। उसके बाद अभिषेक हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे भांग धतूर फल बेलपत्र फूल नैवेद्य वगैरह सब जो भी था वो सब चढ़ा रहे थे। हम तीनों जने का फास्ट था तो हम तीनों जने यहाँ पे चढ़ा रहे थे। उसके बाद पंडित जी बोले कि ध्यान लगाइए आप लोग भगवान का, और मंत्र पढ़ रहे थे वो। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीमामृतात्। उसके बाद भगवान जी का वस्त्र चढ़ाने की बारी आई। तो यहाँ पे मैं वस्त्र चढ़ा रही थी भगवान जी को। भोले बाबा के लिए गमछा होता है और माता पार्वती के लिए ब्लाउज का पीस होता है। आपकी इच्छा, आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, ऐसा नियम में नहीं है कि ब्लाउज पीस गमछा ही चढ़ाएं। वस्त्र के नाम पे आप कुछ भी चढ़ा सकते हो गया था, वस्त्र चढ़ गया था। उसके बाद हवन की बारी आई। पूजा वूजा होने के बाद हवन, तो हवन यहाँ पे हम लोगों का हो रहा था हवन। उसके बाद हम तीनों जने फास्ट थे तो हम तीनों जने ने हवन किया। उसके बाद हवन के बाद आरती होगी। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, पूजा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ हवन हो रही थी हम लोगों की।
होने के बाद पंडित जी बोले कि आपको स्वास्तिक बनाने आता है, तो मैंने बोला कि जी हाँ बनाने आता है। तो वही प्लेट में मैं स्वास्तिक बना रही थी, आरती का प्लेट तैयार कर रही थी। अब आरती होगा, तो आप लोग आरती में ज़रूर बने रहना, मेरे साथ आप लोग भी आरती कर लो। तो चलिए आरती करते हैं और ब्लॉग में बने रहते हैं। यहाँ पे सब लोग खड़े हो जाए, फिर कपूर वगैरह डाल करके आरती का स्टार्ट हो गया था। ओम हर 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 महादेव के मध कमंड चक्रते सोलधारी हो बाबा चक्रते सुधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी के आरती जो कोई न गावे हो बाबा जो कोई नर गावे काका सेवा चक्रते सुधारे सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानताय विवेका हो बाबा जानताय विवेका प्रणवा। फिर आरती हो गए थे, जल्दी जल्दी से आरती मतलब आरती हो रहे थे, तो बीच बीच में मतलब ब्लॉग को ना मैं एडिट करी हूँ। बहुत ज़्यादा देर लग गया था पूजा होने में, 2 से 3 घंटे लग गए थे, तो इतना लंबा ब्लॉग नहीं डाल सकती थी ना। और मेरे पति देव जी बच्चे थे जो कैमरा लेके बार बार इधर उधर कर रहे थे, तो हिला रहे थे वो, तो वही पति देव जी उन बच्चे को बता रहे थे कि ऊपर करो नीचे करो, मतलब साइड में रखो, तो वही कर रहे थे। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे आरती होने के बाद पंडित जी आए यहाँ पे, मतलब हम लोग को पति देव जी को बता रहे थे कि कैसे आरती लेना है। ऐसे हाथ सीधे डालिए और अपने ओर माथे पे आरती लीजिए, ऐसे ही करके लेना था। फिर हम लोग यहाँ पे आरती उरती हो गया, पूजा हो गया। पूजा ये हम गुरमाने भी आते हैं। नहीं पागल भाग रहे जल्दी आ माया हाथ देना हाथ बदल दिया ठीक कर जल्दी हाथ बदल ओम आवाज ओम लक्ष्मी गणेश मम गिरे सृष्टि को बाबा का बचे फिर जल्दी सरस्वती मम गिरे नश्य मई सकच फिर जल्दी ओम आवाहित पुलिस शर्वी धू देवी देवता स्वस्वस्थान फिर ओम आवाहित पुलिस शर्वी धू देवी देवता स्वस्वस्थान फिर ओम आवाहित पुलिस शर्वी धू देवी देवता स्वस्वस्थान तीन जलियो तीन जो गंगा जलियो और वो मध्य मासाणाम सूचनी सावनी आदि
आषाढ़े मासे कृष्णे पक्षे प्रतिपदावतां तृतीयाम्यां तिथौ तत्परे चंद्रवासे अपनवलयजन्म स्वपत्नी सकल परिवारस्य सुख शांति धन्यधान आरोग्य हेतु श्री श्री पार्थिव सहित पार्थेश्वर शाम शिवाय पूजन कर्तव्य ब्राह्मणाय दक्षिणा दात महंग मुसल बचा दे। अब एक फूल लिया दोनों आगे हाथ जोड़ो बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती जी के ध्यान करो और वो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम गणार्दनम एक मंत्र पुष्पांजलि आवाहित उदित सर्वेभ्यो देवी देवता सुप्रसन्नो भव चढ़ा के प्रणाम करो। माथा सटा के दोनों आगे प्रणाम करिए 3 बेर राम जी की इच्छा से प्रभु जी के कृपा से जगवानी अपना प्रणाम करो। महादेव सबके कल्याण करे छथिन, माता पार्वती सबके रक्षा करे छथिन। बाबा बाबा सब कहे माता कहे न कोई बाबा के दरबार में माता कहे से देखो। अब जजमान के कलश के नाना के हिला दिए आगोड़ा के हिला दिए चौकी हिला दिए माता का झाँक दिया जजमानी हो गई जाओ। पूजा होने के बाद विसर्जन हो जाता है उसी टाइम में। तो यहाँ पे कलश में का जो जल होता है उसको लेकर के पूरा छिड़का जाता है। उसके बाद घर में चारों तरफ छिड़का जाता है। सुख शांति समृद्धि का वास होता है इसमें। तो वही पंडित जी यहाँ पे कर रहे थे और बोले कि इसे सब जगह घर में छिड़क देने के लिए, चारों तरफ छिड़क देने के लिए। तो वही मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।